नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न थे एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पाक स्ट्रेट तैर पार करने वाली सबसे कम उम्र की जो पहली महिला तैराक कौन बन गई है? तो ये जिया रॉय बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया? तो 26 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में किस भारतीय अर्थशास्त्री को शामिल किया गया है? तो ये जयति घोष को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का निधन हो गया? तो ये बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रिtzker पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? तो ये फ्रांसिस खेरे बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी गैलरी का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के मध्य एक्स डस्टिलक युद्ध अभ्यास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसर जल प्रबंधन के लिए सुजलाम 2.0 अभियान अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग मिला है तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन विशाखापट्टनम में हुआ है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियो और पीडीएफ की फाइलें एक साथ मिल सके। और आपको आज के इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके साथ ही आपके लिए डेली हम आपके लिए जो स्टैटिक्स क्वेश्चन है, यानी कि डेली 10 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं, तो वो भी लास्ट में आप जरूर कवर करिएगा। यानी कि इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए डेली क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा कहाँ उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो उड़ान नियंत्रण प्रणाली है एकीकरण परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है पणजी, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, कोच्चि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही में इसका उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु में जो है उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के बेंगलुरु में डीआरडीओ प्रयोगशाला वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में 7 मंजिला उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण सुविधा का उद्घाटन किया है। अब राजनाथ सिंह की बात हुई है तो जो उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ है, ये यहाँ से ये लोकसभा सांसद है और वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस, तो विश्व रंगमंच दिवस हाल ही में कब मनाया गया? ऑप्शन है 26 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च या 29 मार्च। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये जो अभी हाल ही में जो मनाया गया विश्व रंगमंच दिवस, ये मनाया गया 27 मार्च को। तो 27 मार्च को जो विश्व रंगमंच दिवस के रूप में जो अभी हाल ही में मनाया गया। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है। इसकी शुरुआत 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा की गई थी। पहली बार जो है रंगमंच दिवस 27 मार्च 1962 को पेरिस कहाँ स्थित है? फ्रांस, पेरिस में मनाया गया था। और पेरिस को क्या कहा जाता है? सुंदरियों का नगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के किस नेशनल पार्क में अफ्रीका की बामू तकनीक का प्रयोग किया गया? तो अफ्रीका की बामू तकनीक का प्रयोग किस नेशनल पार्क में किया गया? ऑप्शन है काजीरंगा, केवलादेव गिरी नेशनल पार्क, कानाकेसली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये जो अभी हाल ही में इसका जो प्रयोग जो किया गया, ये किया गया आपका केवलादेव नेशनल पार्क में। किसमें किया गया? केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क में जो है इसका जो अफ्रीका की बामू तकनीक का प्रयोग किया गया। अदर ऑप्शन की बात की जाए तो काजीरंगा जो है सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क है। ग्रीन नेशनल पार्क की बात की जाए तो ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। कानाकेसली नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और इसमें ब्रेडरी प्रजाति, कौन सा? ब्रेडरी प्रजाति का जो है बारहसिंगा पाया जाता है। अब राजस्थान में केवलादेव नेशनल पार्क, तो हम राजस्थान के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान के जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना राजस्थान में चल रही है। बाल विवाह पंजीकरण को अनुमति देने वाला जो विधेयक है राजस्थान में पास किया गया था, लेकिन विरोध के बाद इसको वापस भी ले लिया गया। राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला जो भारत का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। जयपुर में भारत का अंगदाता म्यूजियम बना गया और जयपुर का उपनाम किया तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से, यानी कि गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत राजस्थान में की गई है। केवलादेव नेशनल पार्क का नेशनल पार्क रणथंभौर यहाँ के नेशनल पार्क है।
ऊंट पालन को बढ़ावा देने के लिए भी हाल ही में जो 10 करोड़ रुपए के जो बजट की घोषणा भी की है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने 13वां ग्रीन स्टार फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? तो 13वां ग्रीन स्टार फोटोग्राफी पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन है फ्रांसिस केरे, मोहम्मद रजा, मासूमी, मोहम्मद सभी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है मोहम्मद रजा मासूमी। मोहम्मद रजा मासूमी ने जो 13वां ग्रीन स्टार फोटोग्राफी पुरस्कार अभी हाल ही में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने संन्यास की घोषणा की है? तो एशले बार्टी ये किस देश के टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? ऑप्शन है इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी है एशले बार्टी, जिन्होंने अभी हाल ही में अपने गेम से संन्यास की घोषणा कर दी है। अब ऑस्ट्रेलिया के, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। कौन है? स्कॉट मॉरिसन है और बोरिस जॉनसन। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा, तो इनको हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। बोरिस जॉनसन, तो जो स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के और बोरिस जॉनसन जो है ये आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। भारतीय मूल के जो हेमंत धनजी हैं ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के अभी हाल ही में जज नियुक्त किए गए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है ये ओसिनडेक्स सैन्य अभ्यास होता है। प्रसार भारती ने ऑस्ट्रेलिया के सार्वजनिक सेवा प्रसारक के साथ अभी हाल ही में समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो शिक्षा में क्षेत्र के सहयोग के लिए समझौता किसके साथ हुआ? ऑप्शन है नेपाल, मालदीव, जापान, श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये किया है मालदीव के साथ। तो शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने अभी हाल ही में जो है मालदीव के साथ एक समझौता किया है। मालदीव की बात हुई तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मालदीव एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की करेंसी मालदीव रुपया है। रुपया नहीं है, देखिए रुपया लिखा हुआ है तो यही है। और इंडिया का क्या होता है? इंडिया का रुपया होता है। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह हैं। भारत के सहयोग से ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की शुरुआत मालदीव में की गई है। मालदीव की बात की जाए तो मालदीव जो है एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल में। और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा देश जो है चीन है और सबसे छोटा मालदीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौवा लिमिटाइम 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ है? तो इस सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य हुआ है? ऑप्शन है ब्रुनेई, सेशेल्स, इथियोपिया, अल सल्वाडोर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये हुआ है सेशेल्स में। तो भारत और सेशेल्स की सेनाओं के मध्य जो अभी हाल ही में लिमिटाई 2022 सैन्य अभ्यास का अभी हाल ही में आयोजन किया गया। अब सेशेल्स के साथ हुआ है तो सेशेल्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सेशेल्स महाद्वीप में सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। सेशेल्स की करेंसी सेशेल्सी रुपया है। सेशेल्स के राष्ट्रपति वावेल रामकलावन है। और ये वावेल रामकलावन ये भारतीय मूल के व्यक्ति है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं भारत में? तो ये भारत में बिहार से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 120 गांवों के लिए पेयजल परियोजना को मंजूरी दी है? तो किस राज्य सरकार ने दी? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो उस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है जो अभी हाल ही में 120 गांवों के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा जो 120 गांवों के लिए पेयजल परियोजना को मंजूरी दी गई है। अब कर्नाटक गवर्नमेंट ने दी है तो हम कर्नाटक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कर्नाटक के जो राज्यपाल है थावरचंद गहलोत है। थावरचंद गहलोत कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली लगभग 1400 मीटर ये कर्नाटक में बनाया जा रहा है। और इससे पहले की बात की जाए तो इससे पहले कौन सा था? तो इससे पहले गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर था। ये 1365 मीटर था। ऑनलाइन जुआ सट्टेबाजी को कर्नाटक ने प्रतिबंधित कर दिया है। इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया है। ट्रांसजेंडर लोगों के लिए पुलिस में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक प्रथम स्थान पर रहा है। मट्टूर गांव कर्नाटक का मट्टूर गांव एकमात्र गांव है जहां संस्कृत भाषा बोली जाती है। नेशनल पार्क की बात की जाए तो बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल, कंद्रमुखी यहाँ पे नेशनल पार्क है। महिला एड कार्यक्रम की शुरुआत अभी हाल ही में कर्नाटक में की गई। और भारत का जो एकमात्र जो गोल्ड की जो बात की जाती है तो ये कौन सी है? कोलार और हट्टी, ये दो खदानें हैं
जहाँ से गोल्ड निकाला जाता है यानी कि इंडिया का लगभग 98% जो गोल्ड है ये कर्नाटक से निकाला जाता है। और कर्नाटक में वहाँ से कोलार और हट्टी इन दोनों जो है सोने की खदानें प्रसिद्ध हैं। बेंगलुरु में पहला AI रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया गया है, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और FICCI यानी फिक्की द्वारा किस शहर में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन हुआ है? तो विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है अमरावती, हैदराबाद, गांधीनगर, लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये हुआ है अभी हाल ही में हैदराबाद में। तो हैदराबाद में जो विंग्स इंडिया 2022 का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है, इसका आयोजन हुआ है। अब हैदराबाद की बात हुई है, यानी कि हैदराबाद जो तेलंगाना की राजधानी है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन है। महावीर हरियाणा वन्यस्थली नेशनल पार्क यहाँ पर प्रसिद्ध है। भारत का पहला मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र जो है तेलंगाना में शुरू किया गया। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन जो है तेलंगाना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में TCS ने औद्योगिक AI में M.Tech लॉन्च करने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया? तो किसके साथ समझौता किया? ऑप्शन है IIT बेंगलुरु, IIT मद्रास, IIT मुंबई, IIT दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये हुआ है IIT मद्रास के साथ जो है TCS ने औद्योगिक AI में जो है M.Tech लॉन्च करने के लिए भी हाल ही में IIT मद्रास के साथ एक समझौता किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के साथ मिलकर औद्योगिक AI पर एक वेब आधारित उपयोगकर्ता के अनुकूल कार्यक्रम की पेश की है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को अप स्किल करना और AI अनुप्रयोगों को औद्योगिक चिंताओं में शामिल करना है। इसके लिए भी ये कार्यक्रम शुरू किया गया। अब आपके लिए जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आते हैं, यानी फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं, तो 10 क्वेश्चन आप पूरे कवर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, उत्प्लावन बल का अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था। किसने किया था? आर्किमिडीज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों के जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व यानी डेंसिटी अधिक होती है, इसीलिए समुद्री जल में जो है तैरना आसान होता है। जिस चीज में जितनी ज्यादा डेंसिटी होगा वो सामने वाली यानी कि वो अदर वस्तुओं को उतना ही कम डूब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो द्रव कांच को भिगोता है वह किस नली में ऊपर चढ़ता है? तो क्वेश्चन अब दूसरा बनता है कि जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है वो नीचे की ओर जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण पानी पर तैरती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श तरल की जो है श्यानता शून्य होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि द्रव प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक हो जाता है तो उसका प्रवाह उसके घनत्व पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नली में द्रव के प्रवाह की दर को वेंटुरी मीटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अब आपका कल का सवाल था कि हाल ही में जारी IQ Air 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी जो है दिल्ली बनी है। कौन है? दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका आज का सवाल है कि हाल ही में किसने 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता है? तो 8वीं बार किसने एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता है? इनमें से आपका जो भी राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए। देखिए, आपसे डेली बोलते हैं कि क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी हो डिटेल के साथ लिखा कीजिए, जिससे क्या होता है कि क्वेश्चन जितना आपका रिवीजन हो जाएगा वो आपको लंबे समय तक याद बना रहता है। साथ ही वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।